नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वापस आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का एक बार फिर से श्री गंगानगर से आपका स्वागत। गगन सिंह, बसंती छिपा, फ्रूटी योगी, मिस्टर राकू, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। वो सवाल जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी विषयों पर बातचीत आज की क्लास से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है, उसी पर बातचीत करते हैं सीधे बिना किसी देरी के। पहला है, हाल ही में स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है, और यह एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। क्या बन चुका है? रिकॉर्ड भी बन चुका है। ऐसा आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया है। तो यहां ध्यान रखना, किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। पहली बात तो ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है, ये भी बात आपको बता दी। इसके बाद भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है क्योंकि ये फाइनल में हार चुके। कांस्य पदक भी नहीं और नन ऑफ दीज भी नहीं। इसका सही जवाब क्या है? रजत पदक है। किदाम्बी श्रीकांत ने अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है उसमें रजत पदक हासिल किया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहां पर किया जा रहा है? स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। स्पेन में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत जो है इसने कौन सा पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो यहां ध्यान रखना, रजत पदक भारत ने इसमें जीता है। जी हां, आप सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। तो यहां पर यह भी बात ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन चैंपियंस है, बैडमिंटन है, और बैडमिंटन से एक भारतीय खिलाड़ी जो है जिसका नाम है पीवी सिंधु, उसका भी क्या है? संबंध है। पीवी सिंधु को हाल ही में भारत में क्या दिया गया आपको पता है? पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। हाल ही में पीवी सिंधु को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु का संबंध हैदराबाद यानी तेलंगाना से, हैदराबाद और कहां से है? तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से। आगामी परीक्षाओं के लिए ये किदाम्बी श्रीकांत जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले, यह सवाल आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जी। हाँ जी, पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया? इनको पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया। आपको पता है बैडमिंटन से इनका क्या है? संबंध है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर, और क्या क्या है यहां पर हमारे लिए जानने वाली बातें वो जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये आपके सामने सवाल जो रख रहा हूं मैं वो भी जरा देख लीजिएगा क्या है। हाल ही में चिली के एक नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आपको बताना है चिली के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, जरा ये बताओ। चिली के नए राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया है, उनका नाम हमें बताना है। तो जरा बोलिएगा क्या है इसका सही जवाब। चिली आप लोग जानते हैं दक्षिणी अमेरिका का देश। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका, यहां से ऐसे आप लोगों को पता है, ये कोने का शीर्ष वाला भाग जो इधर वाला दिखाई देता है, ठीक है, बोत्सवाना है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला इधर बोत्सवाना पड़ता है। तो यहां एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है? चिली है। और ये मैप किसका है? तो ये दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका जो है, उस दक्षिणी अमेरिका का क्या है? ये मैप आपके सामने है। इसके इस शीर्ष पर यहां पर एक पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है भैया? यहां पर एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छी है। हाँ जी, और ऊपर वाले पे रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, इसमें क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका की बात अगर अपन करें तो वहां पर कौन सी है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज पर्वत श्रृंखला यहां पर है। ये भी बात आप ध्यान रखना है। चलिए इसका सही जवाब की बात करते हैं। अभी चिली के नए राष्ट्रपति जो है वो किसे बनने वाले हैं? ये बने हैं। तो चिली के नए राष्ट्रपति जो है वो गैब्रियल बोरिक है, या सियामारो कास्त्रो है, या सेडा मेसन है, या पेटर फियाल है। पेटर फियाल जो है वो चेक गणराज्य के, कहां के हैं? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य जो है उसके नए राष्ट्रपति यहां पर बने हैं। सेडा मेसन जो है, सेडा मेसन ये अभी एक नया देश जिसने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, उसका नाम है बारबाडोस। क्या है? बारबाडोस।
ये बारबाडोस जो है उस बारबाडोस के नए क्या है राष्ट्रपति है। बारबाडोस की नई राष्ट्रपति कौन है? सेडा मेसन है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सियामारो कास्त्रो जो है ये कौन से देश की है? ये ध्यान रखना, ये कौन से देश की राष्ट्रपति है ये भी आपको बताना है। अभी हाल ही में सियामारो कास्त्रो के बारे में मैंने पूरी खबर आपको बताई थी कि सियामारो कास्त्रो की बात जरूर ध्यान रखना। इसका सही जवाब है वो है गैब्रियल बोरिक जो है, क्या है? गैब्रियल बोरिक है, इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक जो है वो इसका सही जवाब है। ये अभी हाल ही में चिली के क्या बने? नए राष्ट्रपति बने हैं। हाँ जी, बारबाडोस एकदम सही जवाब आ रहा है। चलिए आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। सियामारो कास्त्रो का जवाब बताइए चलिए जरा, ठीक है। हाँ, सियामारो कास्त्रो किस देश की है ये आप लोगों को बताना है। तो अभी तक किसी का सही नहीं आया है जी सर। सियामारो कास्त्रो किस देश से संबंधित है? आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ आनी चाहिए भाई। यहां से अब एकदम सही आ रही है आवाज, आप लोग बताइए जरा। हाँ, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुमावत। चलिए, सियामारो कास्त्रो किस देश की है ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं, तब तक आप लोगों का कमेंट आ जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं सारी बातें। यहां पर है सेडा मेसन। सेडा मेसन का जरूर ध्यान रखना क्योंकि इंपोर्टेंट है। बारबाडोस वो देश है जो अभी हाल ही में ब्रिटेन जो था उस ब्रिटेन की उपनिवेशता को अलग करते हुए इसने अपने आप को क्या कर दिया? गणतंत्र घोषित कर दिया। और गणतंत्र घोषित करने के बाद यहाँ पर पहली बार जो राष्ट्रपति बनी है वो सेडा मेसन है। और पहली ही बार क्या बन चुकी है ये सेडा मेसन, पहली बार पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है जी। अवनी वर्मा जी जल्दी जल्दी कराएंगे, शर्मा जी आप चिंता मत करिए। चलिए हाँ जी, यहां पर नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने क्या है, जरा अगला सवाल देख लो। ये है आपके सामने नेक्स्ट सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। यहां पर आपके सामने सवाल मैंने रखा है वो जरा देखो क्या है। ये सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा कब से कब तक 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन राज्यों की ओर, प्रशासन गरीबों की ओर, इसकी थीम क्या है जी बताइएगा। हाँ जी, सामिया तो तंजानिया की सर नहीं है, होंडुरास जिनका जवाब आ रहा है उनका एकदम सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, पिछले सवाल में होंडुरास जो है वो एकदम सही जवाब है, बाकी सब क्या है? गलत है। चलिए यहां पर सही जवाब क्या है? प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन राज्यों की ओर। देखिए राजस्थान में भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? प्रशासन गांवों के संग अभियान है। प्रशासन क्या है? प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन गांवों के संग ये अभियान राजस्थान में चलाया जा रहा है। राजस्थान में 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक यह क्या किया जा रहा है? यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी गांधी जयंती जो आई उस गांधी जयंती के दिन से इस अभियान की क्या की गई? राजस्थान में शुरुआत की गई। और यह सवाल पेपर में जरूर छपने वाला है, आप देखिएगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई? तो आपको जवाब देना है 2 अक्टूबर 2021 से ये शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। गांधी जयंती के दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया जाएगा? 1 रुपए में भूमिहीन जो लोग हैं जिनके पास खुद की भूमि है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन या पट्टा नहीं है तो उनको पट्टा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लस सरकार के सभी विभाग गांव पंचायत स्तर तक पहुंचकर उनकी सुविधाओं का लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन मैंने जो पूछा है वो सवाल तो ये नहीं है, मैंने पूछा है ये केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार भी 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह मनाने जा रही है। और इस सुशासन सप्ताह की जो थीम है मेरे दोस्तों वो है प्रशासन गांव की ओर है। क्या है? प्रशासन गांव की ओर है, ना शहरों की ओर है, ना राज्यों की ओर है, ना गरीबों की ओर है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक दिन मैंने पहले ही बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हमारा क्या है? शासक जो होते हैं, जो शासक होते हैं जिनका जनता चुनाव करती है,
जनता क्या करती है, चुनाव करती है, या संवैधानिक जो हमारे ढांचा है उस ढांचे में वास्तविक सत्ता का केंद्र जो है वो हमारे शासक है, यानी हमारे नेता है। उनके लिए गए निर्णयों को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस प्रकार का एक अलग से ढांचा बनाया गया उसे प्रशासनिक ढांचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशासनिक। ये क्या नहीं करते हैं, निर्णय में भूमिका तो करते हैं लेकिन फाइनल निर्णय इनका नहीं होता है। फाइनल निर्णय किनका होता है, शासकों का होता है। लोकतंत्र में ये शासक जो भी निर्णय करते हैं उन निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किसका है, प्रशासकों का है। और ये प्रशासनिक शब्द जो है वो एड और मिनिस्ट्रेशन, एड और मिनिस्टर्स दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द जो है वो किस भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विद्यार्थी हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे, बाकी को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन गांवों के संग अभियान केंद्र सरकार कब से कब तक सुशासन सप्ताह मना रही है, 20 से 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन आपको पता होगा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी क्या आती है, जयंती मनाई जाती है। तो चलिए सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जो है उस दिन इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है, और ये सप्ताह उस दिन संपन्न होगा। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने मित्रों। अगला सवाल आपके सामने जो है उसके बारे में भी जरा पढ़ लीजिएगा जानकारी आप। आजा भाई आजा। ये है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस जो है वो इस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब इसकी कहानी तो खत्म। इसके बाद बच गया 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है यह है किस दिन मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानव जात को एकजुट रखने के लिए, उनमें एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इस दिन मनाया जाता है। मेरे हिसाब से ये बात भी आपको याद रह जाएगी। 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहां पर मानवाधिकार आयोग जो है वो मानवाधिकार आयोग भी आपको ध्यान रखना है। मानव के अधिकार, मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना की गई है। प्लस इसके साथ साथ राज्य मानवाधिकार आयोग, प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार जो आयोग है उसकी भी क्या कर रखी है, स्थापना कर रखी है। राजस्थान में आप लोगों को पता होगा जीके व्यास जो है, गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास राजस्थान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष इसका दिवस जो है वो मानवाधिकार दिवस भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए, मानव जात के खिलाफ किसी भी प्रकार की इसकी कोई घटना नहीं हो कि वो सब अलग अलग रहे, वैश्विक स्तर पर लोगों को एकजुट रखने के लिए इस प्रकार की बात जो है वो इस दिन की जाती है। यानी वैश्विक स्तर की मानव जात अलग अलग ना समझकर अपने आप को एकजुटता की भावना में समझे, तो उसके लिए यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो चलिए बातचीत करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है। बातें, समय थोड़ा निकल गया, इस वजह से थोड़ी कम बातें मैं आपसे कर पा रहा हूं प्रत्येक सवाल पर, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना, सवालों को आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिएगा सवाल है, सशस्त्र सीमा बल का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, ये बताइए। सशस्त्र सीमा बल का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, ये आपके सामने है। यानी आपने एसएसबी का नाम सुना होगा। एसएसबी क्या करता है, एक तो भारत और नेपाल, एक तो क्या है, भारत और नेपाल है। इसके अलावा एक आपका भारत और क्या है, भारत और भूटान है। इन दो देशों की, जो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, उन दोनों देशों की सटी हुई जो सीमा है, उस सीमा की सुरक्षा करने का काम कौन करता है,
तो एसएसबी करता है। भूटान ने अभी देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उस नागरिक सम्मान से क्या किया है, सम्मानित किया। नागरिक सम्मान जो है वो किसको दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। किसने, ये भूटान ने दिया है। इसके अलावा नेपाल जो है, नेपाल भी हमारा अच्छा पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ हमारा सूर्य किरण जो है वो सैनिक अभ्यास क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है जिसमें आप लोगों को पता होगा, आप यहां से जानते होंगे लिपुलेख दरा है, कई दरे हैं, लिपुलेख माना और नीति, ये जो दरें हैं इन दरों से होकर हम लोग कहां जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर जो है, मानसरोवर उसकी यात्रा यहां से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और सर्वोच्च जो चोटी है माउंट एवरेस्ट आपकी, वो भी कहां पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, ये भी जानते हैं। तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का 58वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में कहां पर मनाया गया है या कब मनाया गया है, ये आपको बताना है। जी हाँ, आप लोग सही जानते हैं। प्लस एसएसबी के क्या है, वर्तमान में महानिदेशक कौन है ये भी बता दीजिए। महानिदेशक कौन है ये भी बताइए जरा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी अभी बीएसएफ के बारे में सुना होगा। बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस क्या करता है, मनाता है। और 1 दिसंबर को स्थापना दिवस इस बार मनाया तो गया, लेकिन उसकी परेड 5 दिसंबर को राजस्थान के कहां पर, जैसलमेर में आयोजित की गई। जैसलमेर में उसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। देश के गृह मंत्री ने उसकी क्या ली, सलामी ली थी और सीमा की जांच पड़ताल इस समय की थी। और यहां पर प्रवीण कुमार जो है, प्रवीण कुमार जो है वो इसके क्या है, आपको पता है, महानिदेशक है। यानी महानिदेशक कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार है। तो आपका जवाब महानिदेशक किसके, जी चलिए मनोज कुमार बता रहे हैं, लेकिन कुमार मनोज ऐसा आप लोग इसको थोड़ा याद करिएगा सही से। हाँ जी, मुख्यालय महाराजगंज में, ठीक बात है। चलिए इसकी अगली बात हम आपसे करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 18 दिसंबर। तो इसका सही जवाब सशस्त्र सीमा बल जो अपना स्थापना दिवस है वो कब मनाता है, 20 दिसंबर को या 21 दिसंबर को। अभी हाल ही में कौन सा मनाया गया है, तो 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा, 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। और यह स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राजेश चंद्रा आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। राजेश चंद्रा जो है, कुमार राजेश चंद्रा इनका सही नाम है, क्या है, कुमार राजेश चंद्रा इनका सही नाम है। कुमार राजेश चंद्रा इनका क्या है, सही जवाब है। ये एकदम सही जवाब सभी दोस्तों का आया है, ये एकदम सही है। यानी कुमार राजेश चंद्रा जो है इसके क्या है, महानिदेशक है। ध्येय वाक्य सेवा सुरक्षा बंधुत्व है, इसका क्या है, सेवा सुरक्षा बंधुत्व है। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व है। बंधुत्व जो है वो आपको ध्यान रखना, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। कुमार राजेश चंद्रा और इधर है प्रवीण कुमार, ये दोनों के क्या है, महानिदेशक है। 20 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस और इसका 1 दिसंबर को। ये क्या करता है, राजस्थान में पाकिस्तान से सटी हुई सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई सीमा और देश के अंतर्गत होने वाली इस प्रकार की कई गतिविधियां जो है देश के खिलाफ होती है, उन सबको अपने कंट्रोल में लाने के लिए क्या करता है, यह अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो एकदम सही है। बीएसएफ का स्थापना दिवस अभी मनाया गया हाल ही में और इसका 58वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे मित्रों, क्या है सवाल जरा समझ लो और उसके बाद इसका जवाब दो। यहां आपसे सवाल पूछा गया कि हाल ही में भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन कहां किया गया। भारत और मध्य एशिया के कई स्थान जो है, जैसे किर्गिस्तान है, जैसे उज्बेकिस्तान है, जैसे कजाकिस्तान है, इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ अभी हाल ही में भारत मध्य एशिया और ये मध्य एशिया के 5 देशों के प्रतिनिधि, 5 देशों के प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि वो भारत क्या करने आ रहे हैं, 26 जनवरी को होने वाला जो गणतंत्रता दिवस समारोह है, गणतंत्र दिवस समारोह, उस गणतंत्र दिवस समारोह में क्या होने वाले हैं, मुख्य अतिथि की भूमिका में आने वाले, मुख्य अतिथि की भूमिका में आने वाले। ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, क्या है, ये भारत की विदेश नीति का क्या है, हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब भारत
और जैसे मध्य एशिया में किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और तजाकिस्तान है, इन सब के 5 देशों के पड़ोसी जो मध्य एशिया के देश है उनके पड़ोसी यहाँ आने वाले हैं। लेकिन भारत और मध्य एशिया के मध्य जो संवाद हुआ है उसका आयोजन अभी हाल ही में भारत के कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया। ये बात आप जरूर याद रखें। मध्य एशिया के 5 देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं भारत के गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली में क्या किया गया, भारत और मध्य एशिया के बीच में संवाद जो है वो आयोजित किया गया। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन पहल की शुरुआत हमेशा ध्यान रखना विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है। विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है और विदेश मंत्रालय में हमारे एस जयशंकर साहब जो है, एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर बात करें। अगला है आपके सामने, क्या जरा देखो। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने सेंट्रल फूड सिक्योरिटी जो लैब है उसके अत्याधुनिक या हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है आपको ये बताना है। क्या है सवाल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ CFSL यानी सेंट्रल फूड सिक्योरिटी जो लैब है उसके हाईटेक लैब का जो है वो उद्घाटन किया है। और ये कहां पर किया है आपको ये बताना है। अहमदाबाद में गुजरात में, पुणे महाराष्ट्र में, चंपारण बिहार में, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में। ये चंपारण बिहार वही है जहां से गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने आंदोलन किया था। आंदोलन किया था गांधी जी का आंदोलन जो है चंपारण, उसके बाद में खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब आंदोलन आप लोग सब जानते हैं। यहां से हाँ, यहां पर खेड़ा आंदोलन भी आपने पढ़ा है। इसके बाद आपने अहमदाबाद आंदोलन भी आपने पढ़ा है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसी के साथ खिलाफत आंदोलन, ये सब जो आंदोलन है इनमें कहीं ना कहीं गांधी जी का अच्छा योगदान रहा है। तो अब जरा बताइएगा। हाँ जी, 1917 और 18 में आयोजित हुए। इसके बाद देखिए अभी अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने आमिया माता मंदिर, जो उमिया माता मंदिर है, वो क्या है, उमिया माता मंदिर का अभी हाल ही में इन्होंने उद्घाटन किया था। गुजरात के सोमनाथ का मंदिर, उसका जीर्णोद्धार अभी किया गया। सोमनाथ मंदिर जो है, इसके सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अभी आपका सही जवाब क्या है, पश्चिमी बंगाल वो राज्य है जो अभी हाल ही में शिक्षा यानी 1 से या 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, उन 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा क्या किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की देश में स्थिति क्या है, उस पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें सबसे अच्छा जो स्थान है वो टॉप पर कौन है, वो टॉप पर है आपका पश्चिमी बंगाल। और सबसे नीचे यानी लो लेवल पर जो राज्य है उसका नाम क्या है, बिहार है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो पुणे महाराष्ट्र है। क्या है, इसका सही जवाब जो है वो पुणे क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता जो है, इस दौड़ प्रतियोगिता को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या कर दिया है, वापस जारी कर दिया, यानी वापस इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। वापस है मंजूरी प्रदान कर दी है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। पहले क्या मामला था, 2010 जो था, 2000 कौन सा था, 2010 से पहले नहीं, 2000 यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2017 से इसे बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया, बैन कर दिया। आपने जल्लीकट्टू का नाम सुना होगा, जल्लीकट्टू भी इसी प्रकार की एक प्रतियोगिता है, विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती है। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता को सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। लेकिन हाईटेक लैब का उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी, उन्होंने कहां पर किया है, पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र दौरे पर गए हुए हैं, तो वहां पर आप लोगों को ये जानकारी याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। हाल ही में आपके सामने एक सवाल आया है और खूब चर्चा में, इस पर कल एक पूरा व्याख्यान भी छपा हुआ है न्यूज़पेपर में, अगर आपने पढ़ा हो तो।
क्या है जरा सवाल पढ़ लो। सवाल यह है कि भैया हाल ही में संसद की संयुक्त समिति ने पहले डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार किया है। यानी आपने पेगासस का नाम सुना होगा थोड़े दिन पहले, पेगासस अभी भी चर्चा में रहता है, लेकिन संसद का पूरा मामला जो है इसकी वजह से उफान पर आ गया था एक बार। ठीक है, यानी जासूसी को लेकर के इस प्रकार का मामला आया और उसमें डेटा जो हमारा सुरक्षित नहीं है इसकी बातचीत कही जा रही थी कि हर कोई लोग जो है हमारी जासूसी कर लेता है, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। पहले डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा अभी हाल ही में संसद की एक संसदीय समिति है जिसका नाम है संसदीय संयुक्त समिति। क्या है? संसदीय संयुक्त समिति है। इस संयुक्त समिति ने क्या कर दिया है भैया, आपको पता होना चाहिए। इसने इस जो डेटा सुरक्षा समिति कानून है इसका मसौदा हाल ही में तैयार किया है। तो आपको बताना है इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन है। एक थोड़े दिन पहले प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन या लोक लेखा समिति, कौन सी? लोक लेखा समिति जो है वो चर्चा में आई थी। तो यहां आपको पता होगा लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये चर्चा में आई थी। इसने अभी हाल ही में अपने 100 वर्ष जो है वो क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें टोटल मिलाकर कुल कितने मेंबर्स होते हैं, तो यहां आप लोगों को यह बात बताई गई होगी कि एक समिति जो है ये लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 मेंबर्स होते हैं। कितने? 22। और इसमें 15 मेंबर जो होते हैं वो तो कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। सर ऐसा भेदभाव क्यों? यह भैया लेखा अकाउंट्स है, पैसे का लेन देन है, उसका हिसाब रखना है। और पैसा किसका है? जनता का है। जनता के पैसे पर जनता के लोगों का अधिकार होता है। तो जनता के लोग बैठते कहां है? जनता के चुने हुए लोग बैठते हैं लोकसभा में। तो इस वजह से लोकसभा के मेंबर यहां क्या है? ज्यादा है। तो पहले डेटा सुरक्षा कानून मसौदा, इस लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो मल्लिकार्जुन जी खड़गे नहीं है, ये खड़गे है साहब। क्या है? मल्लिकार्जुन जी खड़गे किस समिति के अध्यक्ष हैं? इस समिति के अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब। क्या ये बात आपकी सही है? तो अब जरा देखिएगा, अधीर रंजन चौधरी साहब जो है वो विपक्ष के नेता हैं वहां पर। वैसे विपक्ष का जो नेता होता है उसी को क्या बनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर लोक लेखा समिति में शामिल किया जाता है। विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है किसका? लोक लेखा समिति का हमेशा। लेकिन विपक्ष का दर्जा तो किसी के पास है नहीं वर्तमान में, इसी वजह से ध्यान रखना कौन है? मल्लिकार्जुन जी खड़गे। पहले डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार किया, उसके लिए जो संसदीय संयुक्त समिति बन रखी है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? पीपी चौधरी साहब है। और ओम बिरला जी राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान से लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो पहले डेटा सुरक्षा कानून मसौदा तैयार करने वाली समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी साहब इसके अध्यक्ष है। मेरे हिसाब से आपको ये बात याद रह जाएगी। हाँ जी, चलिए, ये जेपीसी वाली नहीं है, वो ज्वाइंट कमेटी अलग से होती है, ये जेपीसी वाली कमेटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है मेरे मित्रों? प्रो कबड्डी लीग का कौन सा सीजन 22 दिसंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है, ये आपको बताना है। इसमें राजस्थान की भी टीम भाग लेती है, आपको पता हो तो। यानी प्रो कबड्डी लीग, जिस प्रकार आईपीएल हो रहा है उसी प्रकार 2022 से शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कब से? 2022 से शतरंज जो है उसकी लीग भी आरंभ होने वाली है। शतरंज लीग भी आयोजित होने वाली है। जिस प्रकार क्या आयोजित होता है? आईपीएल आयोजित होता है। और आईपीएल मैंने बताया था चौथी बार इस सीजन को किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता को हराकर जीता था। एक मैंने कल ही बताया आपको T20 वर्ल्ड कप जो है वो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। प्रो कबड्डी लीग, ये प्रो कबड्डी लीग जिस प्रकार आईपीएल होती है वैसी है। इसकी इस सीजन का 22 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रही है। कौन सा सीजन होगा इस बार? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? कौन सा सीजन इसका इस बार आयोजित होने वाला है? हाँ जी, जयपुर पिंक पैंथर्स नाम है राजस्थान की टीम का। जयपुर पिंक पैंथर्स नाम से राजस्थान की टीम इस प्रतियोगिता में खेलती है। तो आपको यही बताना है कि भैया यहां पर इस बार कौन सा सीजन इसका 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो 8वां सीजन जो है, 8वां
सीजन जो है वो इसका क्या होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है। ये ठीक किस प्रकार की प्रतियोगिता है, आईपीएल की है, किसके लिए है, कबड्डी जो है उस कबड्डी को क्या करने के लिए, यहां पर बढ़ावा देने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस बार ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक्स में उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने इस प्रतियोगिता में रजत पदक भारत को दिलाया था। रजत पदक भारत को दिलाया था क्या, तो कबड्डी में नहीं दिलाया, ध्यान रखना। वो किस में दिलाया, कुश्ती में दिलाया। तो कबड्डी में भारत ने कोई पदक नहीं जीता है, ओलंपिक में ध्यान रखना है। इस बार के ओलंपिक में भारत ने कबड्डी में कोई भी पदक नहीं दिलाया। वो किस में दिलाया, कुश्ती में पदक जरूर दिलाया, रजत पदक भारत ने जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो भी खेल से संबंधित है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जा रहा है अभी हाल ही में, जिसमें भारतीय टीम भी हिस्सा ले रही है, उस जगह का नाम आपको बताना है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जा रहा है हाल ही में, ये बताइएगा। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी का आयोजन कहां किया गया। एक बात ध्यान रखना, एशियाई पैरा ओलंपिक, पैरा चैंपियनशिप कह दो या पैरा प्रतियोगिता कह दो, उसका आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, तो ध्यान रखना उसका आयोजन अभी हाल ही में बहरीन में किया गया। कहां पर, बहरीन में उसका आयोजन किया गया। तो अभी तो आपसे क्या पूछा है, हॉकी चैंपियनशिप पूछा है, और अगर इसी की जगह आपसे एशियन हॉकी चैंपियनशिप नहीं पूछकर एशियाई पैरा गेम्स पूछ लिया जाए, पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया जाए, तो आपका जवाब क्या होगा, बहरीन होगा। लेकिन इस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत में नहीं हो रहा है, नेपाल में भी नहीं, पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका सही जवाब क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है वहां पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। ठीक है, बहरीन में सर जी, ठीक बात है, ये बहरीन वाला इधर है। बहरीन में एशियाई जो पैरा गेम्स है उनका आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, उसमें राजस्थान की ओर से एक खिलाड़ी ने भाग लिया, उसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, सालिनी। साली नहीं है, सालिनी है भैया, क्या है, सालिनी है। सालिनी ने भाग लिया, और ये कहां से है, सीकर कठराथल से, सीकर कठराथल। अब बाद में विजेता रही नहीं रही इसकी कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन ये ध्यान रखना इन्होंने भाग लिया। और किस से संबंधित है, तो 200 मीटर दौड़ जो है, 200 मीटर दौड़ जो प्रतियोगिता है, उस 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता की क्या है, ये खिलाड़ी है। तो चलिए क्या हुआ, ठीक है, हाँ जी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। शेख हसीना यहाँ की क्या है, लिख देता हूं, आपको बड़ा आनंद मिलता है शेख हसीना का नाम लिखते, शेख हसीना। ठीक है, चलो तो आपके आनंद के लिए ये मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं अगले कुछ सवालों पर, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं, उन पर भी मैं आपके सामने बात रख देता हूं। जरा देखिएगा भैया क्या है आपका यहां पर मामला, और मामले की शुरुआत करते हैं इसी के साथ कि आपका सवाल जो है वो 11 नंबर अच्छे से आ जाए। तो 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है, और राजस्थान से जुड़े हुए सवाल का जवाब आपको बेहतरीन तरीके से देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है सवाल, आजा भैया नीचे आजा, बच्चों को दिख जा रहे, हाँ ये रहा सवाल आपके सामने है। राज्य में कहां पर 1000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान में। राजस्थान की एक ऐसी जगह का आपको नाम बताना है जहां अभी हाल ही में 1000 मेगावाट का 1000 मेगावाट का क्या किया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जल से विद्युत का उत्पादन। जल से किसका उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहां पर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, पावर प्लांट लगाया जा रहा है, पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो अब आपको बताना है ऐसा काम राजस्थान में कहां किया जा रहा है। अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपको समझ में आया होगा, जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर कहां पर है। तो ऐसा काम जो है वो जालोर में भी नहीं किया जा रहा है, बाड़मेर में भी नहीं किया जा रहा है, जोधपुर में भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा काम कहां किया जा रहा है, सिरोही में किया जा रहा है। कहां पर, सिरोही में किया जा रहा है। जल्दी जल्दी करा,
अरे जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। यहां पर सिरोही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। सिरोही में अभी हाल ही में 1000 मेगावाट क्षमता का क्या किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन करने का एक पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट राजस्थान में लगाया जा रहा है, सिरोही जिले में, ये ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में कोटा जो है वहां पर क्या किया गया, ये भी बात आपको पता होगा, वो भी अभी सवाल आपके सामने रख देते हैं। चलो ये देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो भी जरा देखिएगा। हाल ही में राज्य का पहला, देश का 7वां जो है, अभी राज्य का कौन सा है, राज्य का तो पहला ही, लेकिन देश का कौन सा है, देश का है ये 7वां। ऐसा क्या है, बोन बैंक है। क्या है, बोन बैंक, यानी हड्डियों का बैंक जो है, बोन बैंक, राज्य का पहला बोन बैंक। यहां पर आपको देखना है बोन बैंक, ये कौन सा है, राज्य का तो पहला है, राज्य का पहला है, और ये देश का 7वां है। देश का कौन सा है, देश का 7वां बोन बैंक अभी हाल ही में उद्घाटित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो वर्चुअल रूप से जुड़े, अशोक गहलोत जी इस कार्यक्रम में जुड़े। प्लस इसके साथ साथ यहां से हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बी.डी. कल्ला जी, वो बी.डी. कल्ला जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े। तो आपको बताना है बोन बैंक राज्य का पहला अभी हाल ही में कहां उद्घाटित किया गया है। प्लस इसके साथ साथ इसी जगह एक जगह है जिसका नाम है अभेड़ा, ठीक है, ये अभेड़ा कहां पड़ता है, वहां भी अभी बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क जो है, बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन, बायोलॉजिकल पार्क जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उस जगह के साथ ही। ये ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को सरकार ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और बोन बैंक का उद्घाटन हाल ही में कहां किया, राज्य का पहला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है, वीवीवीवीआईपी सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब भी क्या है, कोटा ही है। कोटा में पहले बोन बैंक का उद्घाटन किया गया है। सबका एक सवर में एक ही जवाब, कोटा कोटा कोटा। तो इसका सही जवाब क्या है, शिक्षा नगरी कोटा जो है, शिक्षा नगरी कोटा, शिक्षा नगरी कोटा में ऐसा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें आपके सामने। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, वो भी जरा देखिएगा क्या है सवाल 13 और क्या है उसका जवाब। 13 नंबर सवाल, हालांकि कल मैंने आपको बता दिया था और राजस्थान से संबंधित नहीं है ये सवाल, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं रख देता हूं, जरा देखिए और बताइएगा। कल इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। गोधरा दंगों 2002 और सिख विरोधी दंगे 1984 की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, उसका आपको नाम बताना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोटा, अरे सब रटे बैठे हो, इतने याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करो राजस्थान में पहला बोन बैंक कहां स्थापित किया गया है, रट्टा मारते रहो, कोटा में स्थापित किया गया। कोटा में और क्या किया गया, कोटा में अभेड़ा जो जगह है वहां पर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बताइए, यू ललित नहीं साहब, यू ललित नहीं है, ये भी आपको कल ही बताया। यू ललित जो है वो क्या है, नालसा, जो आपने नाम सुना होगा नालसा, उस नालसा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष यू ललित है। राम जेठमलानी का निधन हो गया, ये वरिष्ठतम वकील माने जाते थे सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद शरद अरविंद बोबड़े पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। इसका सही जवाब है गिरीश ठाकुरलाल नानावती, गिरीश ठाकुरलाल नानावती, जीटी नानावती। नानावती आयोग का नाम आपने सुना होगा, नानावती नाम है इस, वैसे पूरा आपने नानावती आयोग का नाम सुना होगा। वो नानावती आयोग जो है वो 2 काम दिए गए इस नानावती आयोग को, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जीटी नानावती थे। इनको 2 काम कौन कौन से दिए गए, एक तो आपका गोधरा दंगों की जांच दी गई और एक इसके अलावा सिख विरोधी दंगे जो 1984 में बहुत भयंकर हुआ था, पूरा देश सुलग उठा था उनकी अग्नि में। तो ऐसा जो है वो इन दोनों दंगों की जांच के लिए जो आयोग बनाया गया उस आयोग का नाम नानावती था। और जीटी नानावती का अभी हाल ही में क्या हो चुका है भैया, निधन हो चुका है, हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या आ रहा है, जरा देखिएगा। सवाल नंबर 14 की बात आपसे करते हैं। ये देखिए 14 नंबर सवाल एकदम राजस्थान से रिलेटेड है।
और आपको इसका जवाब देना है। हाल ही में राजस्थान से अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो किसी बच्चे को पूछोगे तो भी बता दोगे कि भैया राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, इसने अभी हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो 2 वर्ष नहीं किए, 2.5 वर्ष भी नहीं किए, इसके 3 वर्ष जो है वो कार्यकाल के क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। और 3 वर्ष कार्यकाल के पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उड़ान योजना जो है, उस उड़ान योजना को क्या किया है, शुरू किया है। 200 करोड़ रुपए की राशि से, 200 ये करोड़ रुपए की राशि जरूर ध्यान रखना, 200 करोड़ रुपए की राशि से उड़ान योजना शुरू की गई है, जिसमें सभी महिला और युवतियों को, सभी महिलाओं और युवतियों को क्या किया जाएगा, युवतियों को, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाएंगे। सैनिटरी नैपकिन जो है वो क्या दिए जाएंगे, नैपकिन ये फ्री में उपलब्ध उनको करवाए जाएंगे। इस प्रकार की यह योजना है। तो चलिए अगले सवाल पर फिर आपसे बात करते हैं। 14 के बाद 15 नंबर सवाल आपका क्या आने जा रहा है, जरा 15 नंबर और देख लो। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। ये क्या है जरा देखो भैया। प्रदेश में युवाओं में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कौन आई स्टार्ट योजना शुरू कर रहा है? इनमें से कौन है जो प्रदेश के युवाओं की एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना शुरू करने जा रहा है? उसका नाम बताना है। आई स्टार्ट नाम की योजना है, इसको जरूर ध्यान रखना। आई स्टार्ट योजना को कौन शुरू करने जा रहा है? कल भी बताया था ये बात। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो राजस्थान है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कौन सा है, राजस्थान है। और कॉलेज आयुक्तालय जो है, ये दोनों विभाग मिलकर क्या कर रहे हैं, इस योजना को शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब सही जवाब जो है वो आपका क्या होगा, ए व बी दोनों होगा। सही जवाब क्या होगा, ए व बी दोनों होगा। ये आई स्टार्ट जो है, आई का मतलब यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको शुरू करने जा रहा है। और स्टार्टअप का मतलब क्या है, स्टार्ट करना है। तो नए इनोवेशन के आधार पर नए काम की शुरुआत करना, वही क्या है, स्टार्टअप है। जैसे कोई नया काम करता है, नए इनोवेशंस करता है, नए उद्योग धंधों में नए लोगों को रोजगार देता है, तो इस प्रकार के स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरीके का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो चलिए जरा नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर देखते हैं अपन 16। सवाल नंबर 16 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट जवाब उसका आप लोगों को देना है। ये रहा 16 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण किया है। यह आपको बताना है कि यह किस जिले में स्थित है। ये बात मैंने अभी अभी बताई है भैया, कल के सवाल है, लेकिन कल सवाल रखे नहीं थे मैंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण किया है। यह किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में नहीं है भैया। अजमेर में तो 2 संस्थाएं बहुत है, आरपीएससी और एक क्या है, बीएसईआर। ये बच्चों को रुलाने के लिए खूब है, काफी है अजमेर के पास। इसके बाद कोटा इसका सही जवाब है, जिसको हम शिक्षा नगरी के नाम से क्या जानते हैं। इसके बाद उदयपुर इसका सही जवाब नहीं है। उदयपुर घूमने की जगह, झीलों की नगरी है, बहुत ही शानदार है। इसके बाद जयपुर भी पर्यटन क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, कोटा सही जवाब है। कोटा इसका एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा उसका भी जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ये रहा 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये है सवाल और उसका जवाब क्या है, जरा ये बताइए आप। राज्य की समस्त किशोरियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना 200 करोड़ रुपए की लागत वाली उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया, ये बताइए। अच्छा सवाल है, बोलो जरा, जवाब दो और सवाल पढ़ो। पर बहुत बड़ा हो गया क्या, सही हो जा भैया, बच्चे आपको पढ़ पाए ऐसा इतना बड़ा रहो, इसी में भलाई है। हाँ बोलो जी बोलो, क्या होगा इसका सही जवाब। पूछा क्या गया है पहले तो ये देखो, 200 करोड़ रुपए की राशि से इस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि से इसे क्या किया गया, शुरू किया गया है। और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी मैंने अगर 18 तारीख बोल दिया हो तो गलती से उसको सही कर लीजिएगा। इसका सही जो डेट है वो 19 दिसंबर 2021 है। क्या है, 19 दिसंबर 2021 है। अगर मैंने 18 बोला भी हो कहीं तो आप उसको सही कर लीजिएगा, पहली बात बोला नहीं होगा। राज्य की निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 19 दिसंबर जो है
19 दिसंबर 2021 की डेट आपको रट्टा मार लेनी है, ये आपके पेपर में छपने वाली है। ये सवाल क्या है, आपके पेपर में छपने वाला है, ये ध्यान रखना है। और इससे पहले वाले दिन यानी 18 तारीख को क्या किया ये बताया होगा आपको मैंने। इस दिन जो है वो कोटा में बायोलॉजिकल पार्क जो है, कोटा बायोलॉजिकल पार्क जो है इसका उद्घाटन, दोनों डेट एक साथ याद कर लेना। 18 दिसंबर को बायोलॉजी का पार्क बनाया गया, 19 दिसंबर को ही, ठीक है, बायोलॉजिकल सर्किल ही होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। उसी के एवज में महिलाओं को क्या किया जा रहा है, ये निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना का नाम क्या है, उड़ान योजना है। पूरे देश का आम नागरिक वो नहीं है भैया, ध्यान रखना है, उड़ान योजना है ये वाली, ठीक है। राजस्थान की उड़ान योजना का संबंध किसी और से है और देश की जो उड़ान योजना है उसका संबंध किसी और सेक्टर से है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाए। चलो आगे चला, 18 नंबर सवाल देखिए क्या है। आज आपके सामने 18वां सवाल आ रहा है और ये 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इसका भी जवाब कल की क्लास में मैंने दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता दो जरा, तो भरोसा हो जाए कि आपने याद कर रखा है। ये राली नहीं है, राली नहीं है, राली है, ये अड़ी है। अड़े जो है वो सिर्फ राजस्थान का आदमी बोल सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, राली है। तो बताइए जरा। हाँ जी, 50 रुपए का टीका है सर, नारगढ़ की तरफ जयपुर, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क का 50 रुपए का टिकट है, ठीक है साहब, बायोलॉजिकल पार्क देखने की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई मित्रों वाह। चलिए, राड़ी क्या है जिसकी पहचान यूरोपीय देशों तक पहुंची है और इस राड़ी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो बाड़मेर जिले से। बाड़मेर में स्थानीय स्तर पर महिलाएं क्या करती है, स्थानीय महिलाओं द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। महिलाओं द्वारा इसका क्या किया जाता है, महिलाओं द्वारा निर्माण इसका किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये गुदड़ी है साहब। क्या है, ये एक गुदड़ी है। अब गुदड़ी क्या काम आती है भाई, गुदड़ी बिछाने के काम आती है। इसका मतलब ओढ़ने का तो नहीं है ये वस्त्र, क्या है, ओढ़ने का वस्त्र नहीं है, बिछाने का वस्त्र है ये। जिस प्रकार आपने दरी देखी होगी, जिस प्रकार आपने चटाई देखी होगी, ये दरी और चटाई के टाइप के, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया, गुदड़ी दिया गया। तो ये बिछाने का एक वस्त्र है जो बाड़मेर में व्यापक स्तर पर बनाया जाता है और उसके यूरोपीय देशों तक पहचान है, और लेकिन उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम राड़ी दिया गया। राड़ी, ली है ये, ली नहीं है। तो यहाँ ली नहीं है, ली है, ये सही कर लीजिएगा। तो आज आपकी क्लास में मैंने 18 सवालों का आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। हालांकि कुछ व्यवधान और बाधाओं की वजह से जिस तरीके से क्लास को आपके सामने रखना था उस वजह से उतना अच्छे ढंग से रख नहीं पाए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे, सवाल आपको पसंद आए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और आशा भी है। तो आप सब लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे, इसी सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सबसे आज विदा लेते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी को जीवन में आनंद मिले, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।